ये कोई काल्पनिक किस्सा नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना है जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। दोस्तों, भूत प्रेत की कहानियों को हम अक्सर मजाक में उड़ा देते हैं, लेकिन अगर ये सिर्फ कहानियां होती तो रात के अंधेरे में सन्नाटे की आवाजें हमें क्यों सुनाई देती? अगर ये सिर्फ अफवाहें होती तो कई लोग अनजाने जंगलों और सुनसान रास्तों से गायब क्यों हो जाते? 1921 की एक रात, एक सुनसान रास्ता और एक भटकी हुई आत्मा जो अपना बदला लेने के लिए जाग चुकी थी। कहते हैं, अगर पिछल परी से सामना हो जाए तो वह इंसान कभी लौटकर नहीं आता। लेकिन विकास लौट आया। कैसे, क्यों और सबसे बड़ी बात, क्या वह सच में बच पाया? आज आप जो सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, ये 100 साल पुराने श्राप की सच्ची गवाही है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा सुनिए, क्योंकि मैं वादा करता हूं ये कहानी आपको अंदर तक हिला देगी। और हाँ, कमेंट में बताइए कि आप हमें कहां से सुन रहे हैं, और अगर आपके पास भी कोई सच्ची डरावनी घटना है तो हमें भेजिए। अब आप ये पूरी घटना खुद विकास पटेल की जुबानी सुनने वाले हैं, तो बताइए, क्या आप तैयार हैं? मेरा नाम विकास पटेल है। मैं गुजरात के बघई गांव का रहने वाला हूं। मेरी जिंदगी बिल्कुल आम थी, एक साधारण लड़का जो अपने छोटे से गांव में पला बड़ा। लेकिन साल 1921 की एक रात ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। उस रात को मैं भूल नहीं सकता, और शायद आप भी नहीं भूल पाएंगे। मैं अपने गांव से सापुतारा जा रहा था। वहां मेरा कुछ जरूरी काम था जो मुझे अगले दिन पूरा करना था। गांव से निकलते वक्त मेरी माँ ने मेरे माथे पर तिलक लगाया और कहा, बेटा, रास्ते में संभल कर जाना और अजनबियों से बात मत करना। अगर कोई बुजुर्ग या साधु मिले और कुछ कहे तो उसकी बात ध्यान से सुनना। मैंने हंसकर कहा, अरे माँ, आप भी ना, मैं कोई बच्चा हूं क्या? और फिर भूत प्रेत जैसी चीजों पर मुझे यकीन नहीं है। माँ ने गहरी सांस ली, मेरी जेब में एक काला धागा रख दिया और कहा, बेटा, यकीन तब आता है जब डर आंखों के सामने खड़ा हो जाता है। मैंने उनकी बात को हल्के में लिया और अपनी साइकिल पर सवार होकर गांव से निकल पड़ा। शाम ढल रही थी, सूरज पहाड़ों के पीछे छिपने लगा था। रास्ता सुनसान और वीरान था। दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था, सिर्फ पेड़ों के साए और हवा की सरसराहट मेरे साथ थी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, अचानक मैंने देखा सड़क किनारे एक बुजुर्ग साधु खड़ा था। उनकी आंखें अजीब सी थीं, जैसे वे किसी गहरी सोच में डूबे हों। उन्होंने हाथ उठाया और मेरी ओर इशारा किया, रुक जा बेटा, आगे मत जा। मैंने साइकिल धीमी कर ली और पूछा, क्यों बाबा, क्या हुआ? साधु ने मेरी तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, आज पूर्णिमा की रात है, वह जाग चुकी है। अगर तुझे अपनी जान की परवाह है तो इस रास्ते पर मत जा। मुझे हंसी आ गई। बाबा, आप भी, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, कुछ नहीं होगा। लेकिन बाबा के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उन्होंने सिर्फ एक गहरी सांस ली और बोले, हर चीज पर हंसना ठीक नहीं बेटा, कुछ चीजें असल में मजाक नहीं होती। मैंने उनकी बातों को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ गया। लेकिन शायद यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। जैसे जैसे रात गहराने लगी, हवा में अजीब सी ठंडक बढ़ने लगी। पेड़ हिलने लगे जैसे कोई उनके बीच से गुजर रहा हो। अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। पहले मैंने सोचा कि यह सिर्फ मेरा वहम होगा, लेकिन जब मैंने अपनी साइकिल की रफ्तार बढ़ाई तो वो आवाजें भी तेज हो गईं। अब मैं घबरा चुका था। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं था। मैंने गहरी सांस ली और अपने आप से कहा, शायद थकान की वजह से ऐसा लग रहा है। लेकिन फिर झाड़ियों के पीछे कोई हिला। मैंने नजरें गड़ाकर देखा, एक परछाई, कोई लंबा काला साया जो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। मैंने तेजी से साइकिल चलाई। पेड़ों की सरसराहट तेज हो गई। हवा जैसे कानों में कुछ फुसफुसा रही थी। फिर रास्ते के बीचों बीच एक लड़की खड़ी थी, लंबे काले बाल, सिर झुका हुआ और सिंदूरी साड़ी में लिपटी हुई। लेकिन जब मैंने उसके पैरों की तरफ देखा तो मेरा खून जम गया। उसके पैर उल्टे थे। मैंने पूरी ताकत से ब्रेक दबाया। साइकिल जोर से झटके में रुकी और मैं धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। मेरी सांस तेज हो गई थी। वो लड़की धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी। फिर उसने धीरे से कहा, विकास, तू फिर लौट आया?
मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर लौट आया। मतलब वो पहले भी मुझे जानती थी, लेकिन कैसे? मैं तो इस गांव में पहली बार आया था, तो फिर उसे मेरा नाम कैसे पता था? उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक अजीब सा खालीपन था। लेकिन उसकी आंखें, वो जल रही थी। हवा एकदम थम चुकी थी। पूरी जगह पर एक गहरा सन्नाटा छा गया था। मेरे कानों में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, विकास, तू फिर लौट आया। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज कहीं और से आ रही थी। अब मुझे एहसास हुआ, ये कोई आम लड़की नहीं थी। ये वही थी जिसके बारे में बुजुर्गों ने कहा था, चित्रिका, पिचल परी। मेरे शरीर ने काम करना बंद कर दिया। मैं हिल तक नहीं पा रहा था। वो लड़की अब सिर्फ कुछ कदम दूर थी, और फिर उसने अपना सिर उठाया। उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। उसके मुंह से तेज चीख निकली। पूरा जंगल गूंज उठा, और तभी सब कुछ काला पड़ गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक सफर जो महज कुछ घंटों का था, मेरी पूरी जिंदगी बदल देगा। जब मैंने पिछली बार अपनी आंखें खोली थीं, तो सामने एक भयानक परछाई खड़ी थी। लाल साड़ी पहने, उल्टे पैर, जलती हुई आंखें, और वो नाम चित्रिका। ये वही नाम था जिससे पूरे इलाके के लोग खौफ खाते थे। लेकिन मैं तो इस गांव में पहली बार आया था। फिर वो मेरा नाम कैसे जानती थी? मैं कौन सी गलती कर चुका था जिसकी वजह से अब मेरी जान पर बनाई थी? जब उसने अपना सिर उठाया, तो मेरी रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई। उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। उसकी आंखों के भीतर जैसे कोई और अंधेरा था। एक ऐसा अंधेरा जिसमें गिरकर इंसान दोबारा कभी बाहर नहीं आ सकता। और फिर एक भयानक चीख गूंजी। पूरा जंगल हिल उठा। ऐसा लगा जैसे पेड़ भी उसकी आवाज से कांप उठे हों। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मुझे नहीं पता कि मैं कब तक बेहोश रहा। जब मेरी आंख खुली, तो मैं एक अजनबी जगह पर था। चारों तरफ घुप अंधेरा था। सिर्फ एक पुराना सा दिया टिमटिमा रहा था, जिसकी लौ कभी जलती, कभी बुझती। कमरे में एक अजीब सी गंध थी, जैसे किसी पुराने कपड़े में नमी भर गई हो, या फिर किसी बंद कमरे में सड़ती हुई लकड़ियों की गंध। मैंने सिर उठाने की कोशिश की, लेकिन मेरी गर्दन में दर्द था, जैसे किसी ने मुझे जोर से पकड़कर पटका हो। मैं जिंदा हूं? यह सवाल खुद से पूछना अजीब था, लेकिन उस वक्त मुझे यही सबसे बड़ा चमत्कार लगा। मैं जिंदा था, लेकिन कहां? तभी दरवाजा खुला। एक बूढ़ा आदमी अंदर आया। उसकी झुर्रियों भरी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे देखकर मुझे थोड़ा सुकून मिला। तू ठीक है बेटा? मैंने सिर हिलाया। मैं कहां हूं? बूढ़े ने मेरे माथे पर पानी से भीगा कपड़ा रखा और कहा, जहां तुझे होना चाहिए था वहां नहीं है, लेकिन जहां तुझे होना नहीं चाहिए था वहां से तुझे खींच लाया हूं। उसकी बातों में एक गहरा रहस्य था। आप कौन हैं? उसने एक लंबी सांस ली और धीरे से बोला, प्रसादी, इस गांव का सबसे पुराना आदमी। जो कुछ तूने देखा है वो मैं 70 साल पहले देख चुका हूं। मेरी सांस रुक गई। मतलब चित्रिका? बूढ़े की आंखें एक पल के लिए चमक उठी। हां, चित्रिका। अब मेरी हालत खराब होने लगी। बाबा, ये सब क्या है? वो कौन थी? उसने मेरा नाम कैसे लिया? प्रसादी बाबा ने मेरी तरफ देखा। यह कहानी बहुत पुरानी है बेटा, लेकिन अगर तुझे जानना है तो पहले यह समझ ले, कुछ कहानियां अधूरी ही अच्छी होती हैं। कुछ सवालों के जवाब नहीं देने चाहिए। मैंने कसकर अपना गला पकड़ लिया। बाबा, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो बताइए, मुझे बचाइए। उन्होंने एक ठंडी सांस ली। बचाने की कोशिश करूंगा बेटा, लेकिन यह रास्ता अब इतना आसान नहीं है। बाबा ने एक पुराना संदूक खोला। उसमें से एक पीला जला हुआ कागज निकाला। यह चित्रिका की आखिरी चिट्ठी है। मैंने उसे कांपते हुए हाथों से खोला। विकास, अगर तू ये पढ़ रहा है तो तू मौत के बहुत करीब आ चुका है, लेकिन तू वही विकास तो नहीं जो मुझसे मिलने आया था, है ना? तू वही गलती कर चुका है जो उसने की थी। तू वही राह पकड़ चुका है जहां से वापसी नहीं होती। अब तू चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, ये जंगल तुझे कभी वापस जाने नहीं देगा। चित्रिका, मुझे लगा जैसे मेरी सांसें बंद हो गईं। बाबा, ये किसके लिए लिखा गया था? प्रसादी बाबा की आंखों में अजीब सा डर था। यह लिखा गया था एक आदमी के लिए जो आज से 50 साल पहले इसी रास्ते पर आया था और फिर कभी वापस नहीं गया।
उसका नाम भी विकास था। अब मेरी धड़कन इतनी तेज हो गई कि मुझे लगने लगा मैं जिंदा नहीं बचूंगा। बाबा, ये जंगल मुझे क्यों नहीं जाने देगा? प्रसादी बाबा ने कमरे की दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर की तरफ इशारा किया। वो तस्वीर मेरी थी। अब मेरी हालत बुरी तरह खराब हो चुकी थी। ये मेरी तस्वीर कैसे हो सकती है? प्रसादी बाबा ने कहा, हर कुछ सालों में एक नया विकास इस जंगल में आता है और फिर कभी वापस नहीं जाता। तू पहला नहीं है बेटा, और आखिरी भी नहीं होगा। मैंने दीवार पर अपना हाथ रखा और तभी कमरे की सारी बत्तियां बुझ गईं। फिर वही आवाज, विकास, तू फिर लौट आया। चित्रिका वापस आ गई थी और इस बार मैं बच नहीं सकता था। प्रसादी बाबा के शब्द अब भी मेरे कानों में गूंज रहे थे। तू पहला नहीं है बेटा, और आखिरी भी नहीं होगा। मेरे सामने अपनी ही तस्वीर देखकर मेरी रूह कांप गई थी। यह कैसे हो सकता है? मैंने दीवार पर टंगी उस पुरानी मटमैली तस्वीर को ध्यान से देखा। यह मैं ही था, बिल्कुल मेरे जैसा चेहरा, वही आंखें, वही शक्ल। लेकिन यह तस्वीर तो कई दशक पुरानी लग रही थी। बाबा, ये मेरी तस्वीर यहां कैसे हो सकती है? प्रसादी बाबा ने एक गहरी सांस ली और धीमे से बोले, क्योंकि तू पहले भी यहां आ चुका है और तुझे फिर से लौटना होगा। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। क्या मतलब? मैं पहले कभी इस गांव में आया ही नहीं। फिर ये कैसे हो सकता है? प्रसादी बाबा ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। अगर जवाब चाहिए तो तुझे उस दरवाजे के पार जाना होगा जहां से तू आया था। मैंने दरवाजे को ध्यान से देखा। वो एक पुराना लकड़ी का दरवाजा था जिस पर अजीब से सिंदूरी निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शक्ति इसे बंद रखने की कोशिश कर रही हो। प्रसादी बाबा ने मुझे चेतावनी दी, अगर दरवाजा खोलेगा तो वापस जाना मुश्किल होगा। लेकिन मुझे सच जानना है बाबा। बाबा ने मेरी तरफ देखा, जैसे उनकी आंखों में एक गहरा डर छुपा हुआ था। ठीक है, लेकिन याद रख, हर सच को जानना अच्छा नहीं होता। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। बाहर वही जंगल था, लेकिन कुछ बदला बदला सा महसूस हो रहा था। ये जगह कुछ अजीब सी क्यों लग रही है? प्रसादी बाबा ने जवाब दिया, क्योंकि अब तू उस जंगल में नहीं है जिसे तू जानता था। अब तू उस जंगल में है जहां से कोई भी इंसान लौटकर नहीं आया। अब मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। बाबा, मतलब? बाबा ने मेरी तरफ देखा। अब तू मर चुका है बेटा। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी जमीन खिसक गई हो। नहीं, ये झूठ है, मैं जिंदा हूं। बाबा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोले, सच को मान ले, तभी तू इस जंगल से बाहर जा सकेगा। अब मुझे घबराहट होने लगी थी। तो फिर मुझे क्या करना होगा? बाबा ने जंगल के एक अंधेरे रास्ते की तरफ इशारा किया। वहां जाना होगा जहां तूने पहली बार चित्रिका को देखा था। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने हिम्मत जुटाई और जंगल के उसी पुराने रास्ते पर चल पड़ा। चारों तरफ घना अंधेरा था और कहीं कहीं से हवा के झोंकों में किसी के रोने की आवाज आ रही थी। यह जगह डरावनी थी। हर पेड़ की टहनी जैसे किसी के हाथों की तरह लग रही थी, जो मुझे पकड़ने के लिए बढ़ रही हो। तभी अचानक मेरे सामने वही लाल साड़ी वाली परछाई खड़ी थी, चित्रिका। उसकी आंखें जल रही थी। उसकी आवाज गूंजी, विकास, तू फिर लौट आया? अब की बार उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। मैं तुझसे बच नहीं सकता, मैं जानता हूं। मैंने हिम्मत करके कहा, अगर मैं पहले भी यहां आ चुका हूं तो सच बता, आखिर ये सब क्या है? चित्रिका धीरे धीरे मेरे पास आने लगी। उसकी परछाई धीरे धीरे बढ़ रही थी, जैसे पूरा जंगल ही उसे जिंदा करने वाला हो। सच ये है कि तूने मेरी कसम तोड़ी थी, विकास। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। कसम? हाँ, तूने वादा किया था कि लौटकर आएगा, लेकिन तू नहीं आया। इसीलिए अब तू हर जन्म में लौटेगा और हर बार तुझे यही नतीजा भुगतना होगा। अब मेरी आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगा। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। अब मुझे महसूस होने लगा कि मैं सिर्फ इस जंगल का एक किरदार हूं। शायद मैं पहले भी यहां आया था। शायद मैं हर बार यही गलती दोहराता हूं। लेकिन इस बार मैं भागना नहीं चाहता था। अगर मेरी मौत तय है तो मैं सच जानकर ही मरूंगा। चित्रिका ने हंसते हुए अपनी बाहें फैलाई। तो आ,
इस बार तुझे सच के साथ मौत मिलेगी। अब मेरे सामने दो ही रास्ते थे, या तो मैं इस जंगल की कैद में हमेशा के लिए फंस जाऊं, या फिर मैं इस शाप से खुद को मुक्त कर लूं। मैंने अपनी आंखें बंद की और आगे बढ़ गया। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे अपनी ही सांसों की आवाज अजनबी लगी। मैं वहीं जंगल के अंधेरे में खड़ा था। मेरी पूरी देह पसीने से भीगी हुई थी। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ चुके थे और मेरे सामने चित्रिका खड़ी थी। वही चेहरा, वही मुस्कान, लेकिन अब उसमें एक डरावनी चमक थी। उसकी आंखें ठीक वैसे ही जल रही थीं जैसे जलते अंगारे। विकास, तुमने मुझे भूलने की कितनी कोशिश की, लेकिन क्या वाकई कोई अपने अतीत से भाग सकता है? उसके लहजे में दर्द था, मगर एक गहरा गुस्सा भी था। मैं कुछ कहता इससे पहले ही हवा में एक सिहरन दौड़ गई। सारा जंगल एक अजीब से अंधकार में डूब चुका था। दूर कहीं उल्लू की आवाज आ रही थी। पत्तों की सरसराहट मेरे कानों में अजीब सा डर घोल रही थी। इस बार मुझे यकीन हो गया, मैं फंस चुका था। तुम कौन हो? मैंने कांपते हुए पूछा। चित्रिका ने धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ना शुरू किया। यही तो तुम्हारी गलती है विकास, तुम हर जन्म में यही पूछते हो, लेकिन कभी जवाब सुनने की हिम्मत नहीं कर पाते। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन था मैं और इस लड़की से मेरा क्या रिश्ता था? तभी अचानक मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। चारों तरफ अंधेरा छाने लगा और फिर मैं अपने ही बीते हुए जीवन की परछाइयों में खोने लगा। एक पुराना गांव, मिट्टी की पगडंडी, एक छोटा सा घर और वो चित्रिका। उसकी वही काली साड़ी, उसकी वही मुस्कान, वही चमकती आंखें। हम दोनों साथ बैठे थे, हंस रहे थे, जैसे कोई अधूरी प्रेम कहानी फिर से दोहराई जा रही हो। विकास, क्या तुम मुझसे कभी दूर नहीं जाओगे? मैंने हंसते हुए कहा था। कभी नहीं चित्रिका, चाहे जो भी हो जाए। लेकिन फिर एक हादसा हुआ, एक ऐसा धोखा जिसने हमें हमेशा के लिए जुदा कर दिया। मेरे सामने अब सारा सच खुल चुका था। मैं और चित्रिका पिछले जन्म में प्रेमी थे, लेकिन किसी कारणवश मैं उसे छोड़कर चला गया था। क्या मैंने उसे धोखा दिया था, या फिर किसी ने हमें अलग कर दिया था? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था, लेकिन चित्रिका की आंखों में नफरत साफ झलक रही थी। तुम फिर से मुझे छोड़कर जाने वाले हो, है ना? मैंने घबराकर सिर हिलाया। नहीं चित्रिका, इस बार नहीं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हवा में एक अजीब सी गूंज उठी। अचानक ही चित्रिका हवा में उठने लगी। उसकी आंखों से आग निकल रही थी और उसके बाल बेतहाशा लहरा रहे थे। तुमने मुझे धोखा दिया विकास, इस बार तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मैंने घबराकर पीछे हटना चाहा, लेकिन मेरे पैरों ने जैसे मेरा साथ छोड़ दिया। चित्रिका की परछाई अब चारों ओर फैल रही थी। जंगल के सारे पेड़ तेजी से हिलने लगे। चारों ओर से हजारों भूतियां आवाजें आने लगीं। विकास, विकास। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को संभाला। चित्रिका, मुझे माफ कर दो। उसने मुझे घूरा, फिर उसकी आंखों में कुछ बदल गया। अगर तुम सच में मुझसे दूर नहीं जाओगे तो मेरी आत्मा को मुक्ति दो। कैसे? चित्रिका ने मुझे जंगल के पुराने मंदिर की तरफ इशारा किया। वहां जाओ और जो कुछ भी हो पीछे मुड़कर मत देखना। मैंने हिम्मत जुटाई और मंदिर की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ मुझे लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे रोकने की कोशिश कर रही हो। मंदिर में एक पुरानी घंटी लटकी हुई थी। जैसे ही मैंने घंटी बजाई, पूरा जंगल एक भयानक चीख से गूंज उठा। चित्रिका की आत्मा तेजी से हवा में घुलने लगी। विका, इस बार तुमने सच में मेरी आत्मा को आजाद कर दिया, लेकिन याद रखना, यह आखिरी जन्म नहीं होगा। और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह जब मैंने आंखें खोली तो मैं गांव के एक किनारे पड़ा हुआ था। प्रसादी बाबा मेरे पास खड़े थे। तो बेटा, बच गया तू? मैं धीरे से उठा। बाबा, ये सब सच था? बाबा ने हंसते हुए मेरी तरफ देखा। बेटा, सच और भ्रम में जो फर्क है वो बस देखने वाले की नजर में होता है। मुझे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन फिर मुझे अपने कंधे पर किसी के हाथ की गर्माहट महसूस हुई। मैंने डरते हुए पीछे देखा। चित्रिका की परछाई अब भी मेरे साथ थी। जब मैंने अपने कंधे पर वह अजीब सी गर्माहट महसूस की तो मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। सांसें रुकने लगीं, दिल की धड़कनें तेज हो गईं और मेरे पैरों ने जैसे जमीन छोड़ दी। मैंने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और देखा,
वहां कोई नहीं था, लेकिन फिर भी एक एहसास था, एक अनजानी परछाई थी जो अब भी मेरी आत्मा से बंधी हुई थी। प्रसादी बाबा ने मेरे चेहरे की रंगत उड़ती देखी। उन्होंने लंबी सांस ली और अपना हाथ मेरे सिर पर रखा। बेटा, अब भी कुछ अधूरा रह गया है। क्या? मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा। बाबा ने मुझे गौर से देखा। उनकी आंखों में अजीब सा रहस्य था। चित्रिका गई नहीं बेटा, वो अब भी तेरे साथ है। मेरे कानों में बाबा के शब्द गूंजने लगे। अब भी तेरे साथ है, लेकिन कैसे? मैंने तो मंदिर की घंटी बजाकर उसे मुक्त कर दिया था, फिर भी वो क्यों पीछे रह गई? क्या उसकी आत्मा को अब भी चैन नहीं मिला था? बाबा, मैंने सब कुछ किया जो उसने कहा था, फिर भी ये सब क्यों हो रहा है? बाबा ने लंबी सांस ली। बेटा, आत्माओं का बंधन इतना आसान नहीं होता। जब किसी को अधूरी मौत मिलती है तो उसकी आत्मा तब तक भटकती रहती है जब तक उसका अंतिम उद्देश्य पूरा ना हो जाए। तो फिर मुझे क्या करना होगा? बाबा कुछ देर तक चुप रहे, फिर धीरे से बोले, तेरी किस्मत में जो लिखा है वही होगा, लेकिन एक बात याद रख, ये खेल अब भी अधूरा है। उस रात जब मैं अपने कमरे में था तो मेरी आंखों में नींद नहीं थी। हर कोने में मुझे कुछ न कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। हवा में अजीब सी नमी थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत वहां मौजूद हो। और फिर मुझे अचानक झपकी आ गई। जैसे ही मैंने आंखें बंद की, मैं फिर उसी जंगल में पहुंच गया। चारों तरफ धुआं था और उसके बीच चित्रिका खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा और भी भयावह था। तुमने मुझे मुक्त नहीं किया विकास। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे दर्द और गुस्से का मिला जुला रूप हो। लेकिन मैंने तो मंदिर की घंटी बजाई थी। चित्रिका हंसी, लेकिन उसकी हंसी में गहरा दर्द था। तुमने घंटी तो बजाई, लेकिन क्या सच में मेरा श्राप मिटा? मैं घबरा गया। मतलब? उसने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहा, जिसने मुझे मारा, जिसने मेरी आत्मा को इस जंगल में कैद किया, वो अब भी जिंदा है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? तुमसे झूठ कहा गया था? चित्रिका की आंखों से आंसू गिरने लगे। हाँ विकास, जिस श्राप से तुम मुझे मुक्त करना चाहते थे वो घंटी बजाने से नहीं टूटेगा। तो फिर कैसे? चित्रिका ने एक दिशा की ओर इशारा किया। गांव के उत्तर में एक पुराना वीरान महल। अगले दिन मैंने प्रसादी बाबा को सब कुछ बताया। बाबा ने कुछ देर सोचा, फिर गंभीर स्वर में बोले, अगर चित्रिका सच कह रही है तो इसका मतलब है कि तुझे उस महल में जाना ही होगा। पर वो महल तो वीरान है बाबा, वहां कोई नहीं जाता। बाबा ने सिर हिलाया। और यही तो सबसे बड़ा धोखा है बेटा, वहां कोई नहीं जाता, लेकिन वहां कुछ है जो अब भी जिंदा है। मैं अंदर ही अंदर घबरा गया था, लेकिन अब कोई और रास्ता नहीं था। रात के अंधेरे में मैं उस महल की ओर बढ़ा। चारों तरफ घना जंगल था और मेरे हर कदम पर सूखी टहनियां टूटने की आवाज आ रही थी। हवा में एक अजीब सी गंध थी, सड़ी हुई लकड़ी और गीली मिट्टी की। जैसे ही मैंने महल के मुख्य दरवाजे पर हाथ रखा, दरवाजा अपने आप खुल गया। कड़क! एक भयानक आवाज हुई और मैं अंदर चला गया। महल के अंदर अंधेरा था। मैंने अपनी टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च काम नहीं कर रही थी। अचानक पीछे से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। कौन है? कोई जवाब नहीं आया। मैंने हिम्मत करके आगे बढ़ना शुरू किया। महल की दीवारों पर पुराने धूल से ढके हुए चित्र लगे थे। एक तस्वीर देखकर मैं ठिठक गया। वो चित्रिका की तस्वीर थी। जैसे ही मैंने तस्वीर को छुआ, पूरा महल गूंज उठा। हजारों चीखें, हजारों विलाप, हजारों आत्माओं की दर्दनाक पुकार। मेरे सामने अचानक कई आत्माएं खड़ी हो गईं। उनकी आंखें लाल थीं, चेहरे पर गहरी चोटों के निशान थे, और उनमें से कुछ की तो गर्दन तक कटी हुई थी, और उनके बीच खड़ा था चित्रिका का असली हत्यारा। वो एक बूढ़ा आदमी था, जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। तो तुम आ ही गए? उसने धीमी आवाज में कहा। तुम कौन हो? मैंने पूछा। जिसने चित्रिका को मारा था, वही जिसने इस महल को श्रापित किया था। मैं सन्न रह गया। क्यों किया तुमने ये सब? बूढ़ा आदमी हंसने लगा। लालच बेटा, लालच। चित्रिका को इस महल में कैद करने से मुझे अमृतत्व का वरदान मिला, लेकिन यह श्राप तोड़ना होगा। बूढ़े आदमी की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। अगर ऐसा किया तो पूरा जंगल जल उठेगा, लेकिन चित्रिका की आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। अब दो रास्ते थे,
या तो चित्रिका हमेशा के लिए भटकती रहती या फिर इस महल का अंत किया जाता। मैंने फैसला कर लिया था, बूढ़े आदमी को रोकने के लिए मुझे वही करना था जो चित्रिका चाहती थी, महल को आग के हवाले करना। लेकिन क्या मैं इसमें सफल हो पाऊंगा या फिर महल की आत्माएं मुझे भी उसी श्राप में बांध लेंगी? जैसे ही मैंने बूढ़े आदमी को देखा, एक ठंडा एहसास मेरे पूरे शरीर में दौड़ गया। वो आदमी जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, वो अब धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। तू यहां तक पहुंच गया, ये तेरी सबसे बड़ी गलती थी। उसकी आवाज में एक सिहरन थी, एक डरावना कंपन जो मेरे रोंगटे खड़े कर रहा था। मैं सच जानना चाहता हूं, मैंने हिम्मत करके कहा। बूढ़ा आदमी रुक गया। उसने मुझे गौर से देखा, फिर ठहाका मारकर हंस पड़ा। सच? उसने सिर झुकाया। सच इतना आसान नहीं होता बच्चे। मैंने अपने चारों ओर देखा। चारों तरफ आत्माएं सफेद धुएं के गुब्बार की तरह हवा में तैरती हुई, कुछ रो रही थीं, कुछ फुसफुसा रही थी। और चित्रिका, वो वहीं थी, महल के एक कोने में। उसकी आंखों में दर्द था, बेबसी थी और एक अनकही पुकार। विकास, इसे रोको। लेकिन कैसे? कौन हो तुम? मैंने बूढ़े आदमी से पूछा। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। मुझे लोग राजपुरोहित कहते थे। राजपुरोहित? हाँ, इस महल के राजा का सबसे वफादार तांत्रिक। लेकिन मैंने वफादारी नहीं दिखाई, मैंने लालच दिखाया। उसकी आंखें चमकने लगी, जैसे कोई पुरानी यादें उसके जहन में दौड़ने लगी हों। इस महल में एक रहस्य था, एक ऐसा रहस्य जो किसी को पता नहीं था। कैसा रहस्य? उसने धीरे से इशारा किया। इस महल के नीचे एक तहखाना है। तहखाना? हाँ, जहां राजा ने हजारों आत्माएं कैद कर रखी थीं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या? हाँ, राजा एक काले जादू का इस्तेमाल करता था। वो लोगों की आत्माएं अपने वश में कर लेता था, उन्हें अमृता के लिए बलि चढ़ा देता था। लेकिन तुम? बूढ़े आदमी ने एक लंबी सांस ली। मैं उसका राजदार था, लेकिन मैं खुद उस रहस्य को हड़पना चाहता था। तो मैंने राजा को धोखा दिया और वो श्रापित आत्माएं मेरी हो गईं। लेकिन चित्रिका का इससे क्या लेना देना? मैंने घबराई हुई आवाज में पूछा। बूढ़ा आदमी मेरी तरफ झुका और फुसफुसाया। चित्रिका एक आम लड़की नहीं थी। मेरी सांसें थम गईं। मतलब? चित्रिका उन्हीं आत्माओं में से एक थी जिसे राजा ने अपनी बलि में चढ़ाया था। लेकिन उसकी आत्मा इतनी शक्तिशाली थी कि वो बच गई। और फिर मैंने सोचा, अगर मैं चित्रिका की आत्मा को पूरी तरह वश में कर लूं तो मुझे अमृत तो मिल सकता है। तो तुमने उसे मारा? बूढ़ा आदमी हंस पड़ा। मैंने उसे कैद किया, मारा नहीं। उसकी आत्मा को हमेशा के लिए इस जंगल में भटकने के लिए छोड़ दिया। चित्रिका की आंखों में आंसू थे, इसीलिए मैं कभी मुक्त नहीं हो पाई। आत्माओं का विद्रोह। जैसे ही चित्रिका की सच्चाई सामने आई, महल में हलचल मच गई। वो सारी आत्माएं जो अब तक सन्नाटे में थीं, अब जागने लगी। उनकी आंखों में आग थी। बूढ़ा आदमी अब घबराने लगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चित्रिका ने मेरी ओर देखा। विकास, अब हमें इसे खत्म करना होगा। कैसे? महल के तहखाने में वो आत्माएं अब भी कैद हैं, हमें उन्हें मुक्त करना होगा। लेकिन वो बूढ़ा आदमी? चित्रिका मुस्कुराई। वो अब खुद फंस चुका है। हम महल के नीचे की ओर दौड़े। जैसे ही हमने तहखाने का दरवाजा खोला, एक गहरी सड़ांध हमारी सांसों में घुल गई। अंदर हजारों खोपड़ियां बिखरी पड़ी थीं, जंजीरों से बंधी हड्डियां, जैसे किसी को बरसों तक कैद रखा गया हो। और बीच में एक काले पत्थर का चबूतरा। चित्रिका कांप गई। यही वो जगह है। हमें क्या करना होगा? हमें इस पत्थर को तोड़ना होगा। मैंने चारों तरफ देखा। एक लोहे की सलाख पड़ी थी। मैंने उसे उठाया और पूरी ताकत से पत्थर पर मारा। कड़ाक! पत्थर पर एक दरार पड़ी। बाहर से एक चीख गूंजी। बूढ़ा आदमी दर्द से तड़प रहा था। रुक जा, ऐसा मत कर। लेकिन मैं अब रुकने वाला नहीं था। मैंने फिर जोर से पत्थर पर प्रहार किया। धड़ाम! जैसे ही पत्थर टूटा, पूरे महल में आग लग गई। चित्रिका मुस्कुराई। विकास, मैंने आजादी पा ली, लेकिन उसके साथ बाकी आत्माएं भी अब आजाद हो रही थीं। ये आत्माएं अब कहां जाएंगी? चित्रिका ने मेरी ओर देखा। कुछ इस दुनिया को छोड़ देंगी और कुछ
कुछ क्या? मैंने पूछा। कुछ अब भी किसी नए शरीर की तलाश में रहेंगी? मैं सन्न रह गया। तो क्या महल का श्राप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ? चित्रिका ने धीरे से सिर हिलाया। हर श्राप का अंत नहीं होता, कुछ बस नए रूप में जन्म लेते हैं। महल अब पूरी तरह जल चुका था। प्रसादी बाबा दूर खड़े सब देख रहे थे। विकास, तूने बहुत बड़ा काम किया है। पर बाबा, क्या यह सच में खत्म हो गया? बाबा ने मेरी ओर देखा। शायद। रात के अंधेरे में जब मैं वापस अपने कमरे में पहुंचा तो मेरी टेबल पर एक चीज रखी थी, एक कागज का टुकड़ा जिस पर बस एक ही चीज लिखी थी, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। और तभी मेरे कमरे की लाइट अपने आप बुझ गई। मैं कमरे में अकेला था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। टेबल पर रखे उस कागज पर मेरी नजरें गड़ी हुई थीं। खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अचानक हवा में एक अजीब सी ठंडक भरने लगी। खिड़की के शीशे अपने आप कांपने लगे। लाइट्स हल्की हल्की झपकने लगी और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। ये सब क्या हो रहा है? मुझे लगा कि शायद बिजली चली गई है, लेकिन तभी कमरे में एक अजीब सा सरसराने की आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई मेरे चारों ओर घूम रहा हो, मुझे देख रहा हो। और फिर पीछे से किसी ने मेरी गर्दन पर हल्के से फूंक मारी। मैं घबरा कर उछल पड़ा। कौन है? कोई जवाब नहीं। मैंने टॉर्च जलाई और जो मैंने देखा उससे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी टेबल पर एक कटे हुए हाथ का निशान था, ताजा खून से बना हुआ। डर के मारे मैं सीधे प्रसादी बाबा के पास भागा। बाबा, ये क्या हो रहा है? मैंने तो श्राप को खत्म कर दिया था। प्रसादी बाबा मेरी तरफ गंभीरता से देखने लगे। उन्होंने एक लंबी सांस ली और धीरे से कहा, तूने बस आग बुझाई है बेटा, लेकिन धुआं अभी बाकी है। मतलब ये कि महल का श्राप तो मिट गया, लेकिन जिन आत्माओं को तूने मुक्त किया वो अब कहां जाएंगी? मैंने घबराकर इधर उधर देखा। तो क्या वो अभी भी मेरे आसपास हैं? प्रसादी बाबा ने सिर हिलाया। हाँ, और अगर तूने जल्द ही कुछ नहीं किया तो तेरा अंजाम भी उन बेगुनाहों जैसा ही होगा जिनकी आत्माएं उस महल में कैद थीं। लेकिन बाबा, मुझे करना क्या होगा? प्रसादी बाबा उठे। उन्होंने अपनी झोली से एक लाल रंग का कपड़ा निकाला और उसे मेरे हाथ में दिया। जा, इसे जंगल के सबसे पुराने पेड़ के नीचे रख दे, ये आत्माओं को चैन देगा। मैं बिना समय गंवाए जंगल की ओर बढ़ गया। चारों तरफ गहरा अंधेरा था। हवा में अजीब सी गंध थी। मैंने टॉर्च जलाकर रास्ता देखा। चारों तरफ सूखे पेड़, टेढ़ी मेढ़ी जड़ें और सन्नाटा। लेकिन थोड़ी दूर चलते ही मुझे महसूस हुआ कि मैं अकेला नहीं हूं। कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा था। खर्र खर्र खर्र, सूखे पत्तों पर किसी के पैरों की आवाज। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था, लेकिन जब मैं दोबारा आगे बढ़ा तो सामने कुछ ऐसा दिखा कि मेरी सांसें अटक गईं। सामने के पेड़ों पर कई लाशें झूल रही थीं। उनकी आंखें खुली थीं, होंठ हिले हुए थे, जैसे कुछ कहना चाह रही हूं। और अचानक उनमें से एक लाश ने अपनी गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा। बचाओ! उसकी फटी हुई आवाज हवा में गूंज उठी। मैं घबराकर पीछे हटने लगा और तभी मेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई और मैं एक गहरे गड्ढे में जा गिरा। जब मेरी आंखें खुलीं तो मैंने खुद को एक अजीब जगह पर पाया। चारों तरफ लालटेन की रोशनी थी। हर जगह अजीब चेहरे, आधे इंसान आधे कंकाल, और सबसे डरावनी बात, वो सब मुझ पर ही नजरें गड़ाए हुए थे। मैं धीरे धीरे उठा और इधर उधर देखा। ये कहां आ गया मैं? तभी एक कर्कश आवाज गूंजी, रूहों की मंडी में। मैंने सामने देखा। वहां एक ऊंचे मंच पर एक तांत्रिक बैठा था। उसके चारों तरफ कई काले घूंघट वाली औरतें थीं। उनके हाथों में कटी हुई उंगलियां और इंसानी खोपड़ियां थीं। वो तांत्रिक मुस्कुराया और मेरी तरफ इशारा करके बोला, इसकी आत्मा की कीमत क्या होगी? अब मुझे समझ में आया कि ये जगह क्या थी। ये उन रूहों की मंडी थी जहां मरे हुए लोगों की आत्माएं बेची और खरीदी जाती थी। मैंने इधर उधर देखा। कई लोग जंजीरों में जकड़े हुए थे। उनकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। तांत्रिक ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया, तूने बहुत बड़ी गलती की बेटा। तूने उन आत्माओं को मुक्त कर दिया जो मेरी मिल्कियत थी। क्या? हाँ, अब तू भी मेरा गुलाम बनेगा।
उसने अपनी हथेली पर काला चूर्ण फेंका और कुछ बुदबुदाने लगा। मैं महसूस करने लगा कि मेरे शरीर से मेरी आत्मा खिंच रही थी। मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरी आंखें बंद हो रही थीं। नहीं, नहीं, मुझे बचना होगा। तभी एक जोर की चीख गूंजी। चित्रिका की आत्मा वहां आ चुकी थी। विकास, भाग यहां से। लेकिन मेरी हालत खराब थी। चित्रिका ने जमीन से एक पत्थर उठाया और तांत्रिक के माथे पर दे मारा। तांत्रिक गुस्से से चीख पड़ा, अरे पकड़ो इसे। सभी काले घूंघट वाली औरतें मेरी तरफ बढ़ने लगीं। चित्रिका ने मेरी कलाई पकड़ी और जोर से झटके से खींचा। मैं धीरे धीरे अपनी चेतना वापस पा रहा था। हम वहां से भागे। तांत्रिक चिल्ला रहा था। पीछे से कई आत्माएं हमारी ओर दौड़ रही थीं। लेकिन जैसे ही हम उस मंडी के दरवाजे से बाहर निकले, सब कुछ गायब हो गया। मैंने खुद को जंगल में पाया। प्रसादी बाबा वहीं खड़े थे। बच गया तू। मैंने बाबा की तरफ देखा। बाबा, ये मंडी, ये सब। बाबा ने लंबी सांस ली। वो मंडी अब भी हर अमावस्या को खुलती है, जहां रूहों की बोली लगती है। मैं सिहर उठा। और तांत्रिक? बाबा मुस्कुराए। अब भी अपने अगले शिकार की तलाश में बैठा होगा। मैंने चित्रिका की ओर देखा। वो धीरे धीरे मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में भी एक रहस्य था। रात को मैं अपने कमरे में बैठा सोच रहा था कि यह सब कैसे हुआ। क्या सच में आत्माओं की खरीद फरोख्त होती है? क्या वो तांत्रिक मुझे फिर से ढूंढेगा? तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। टॉक टॉक टॉक। इतनी रात कौन आ सकता है? मैंने धीरे से दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। बस ठंडी हवा का एक झोंका मेरे चेहरे से टकराया। मैंने इधर उधर देखा। सामने वाले पेड़ की छांव में कोई खड़ा था, एक परछाई जो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जैसे जैसे वो परछाई नजदीक आई, उसकी शक्ल साफ होने लगी। चित्रिका? वो खामोश खड़ी थी। उसके चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। तुम यहां इतनी रात को? उसने धीरे से अपना सिर झुका लिया। मैं अब जिंदा नहीं हूं विकास। क्या? तुमने मुझे मुक्त किया था, लेकिन मेरी आत्मा अभी भी अधूरी है। मुझे कुछ चाहिए। मुझे अजीब सी घबराहट महसूस हुई। क्या चाहिए तुम्हें? चित्रिका ने धीरे से मेरी ओर देखा। उसकी आंखें लाल हो रही थीं, जैसे उनमें आग जल रही हो। मुझे चाहिए खून। मैंने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं थी। चित्रिका धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ी। अगर मुझे मेरा खून नहीं मिला तो मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगी। अचानक हवा तेज चलने लगी। कमरे की खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं। चित्रिका ने अपनी बाह ऊपर उठाई और अचानक मेरे हाथ पर एक लंबा गहरा कट बन गया। खून की एक मोटी धार निकलने लगी। मैं घबराकर भागा और सीधा प्रसादी बाबा के पास पहुंचा। बाबा, चित्रिका वापस आ गई है। वो खून मांग रही है। बाबा के चेहरे पर गहरी चिंता छा गई। बेटा, मैंने पहले ही कहा था, श्राप का अंत इतनी आसानी से नहीं होता। तो अब क्या करूं? बाबा ने अपनी झोली से एक छोटा शीशे का बर्तन निकाला। इसमें गंगा जल और तुलसी का अर्क है। इसे अपने शरीर पर लगा लें। मैंने बिना कुछ सोचे झट से उस पानी को अपने ऊपर छिड़क लिया, लेकिन तभी बाबा की आंखों में डर आ गया। अरे, ये क्या कर दिया तूने? मैंने घबराकर उनकी ओर देखा। बाबा, आपने ही तो कहा था। पर बेटा, ये पानी तेरी आत्मा को अलग कर देगा। क्या? मेरे शरीर में अजीब सी झंझनाहट होने लगी। अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, और फिर जब मैंने आंखें खोली तो मैंने खुद को एक अजीब जगह पर पाया। चारों तरफ घना कोहरा था। हवा में एक अजीब सी सड़ान थी। मैंने खुद को छुआ। मैं जिंदा था, लेकिन फिर भी कुछ अजीब था। मेरे सामने कई बुझी हुई लालटेनें टंगी थीं, और फिर मुझे महसूस हुआ कि मैं अकेला नहीं हूं। कई और लोग वहां खड़े थे। उनके चेहरे पीले और फीके थे। आंखों में कोई चमक नहीं थी, और उनमें से एक चित्रिका थी। अब तुम भी हमारी दुनिया का हिस्सा हो, विकास। मैं समझ गया कि मैं मर चुका था, या शायद कुछ और ही हो गया था। चित्रिका ने मेरी ओर हाथ बढ़ाया। अब तुम भी उन आत्माओं में से एक हो जिन्हें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं पीछे हटने लगा। नहीं, मुझे वापस जाना है। अब तुम वापस नहीं जा सकते विकास। नहीं, मैं यहां नहीं रह सकता। तभी दूर कहीं से एक हल्की सी आवाज आई। विकास,
ये प्रसादी बाबा की आवाज थी। बाबा, मुझे बचाइए। लेकिन बाबा मुझे नहीं देख पा रहे थे। वो सिर्फ जमीन पर गंगा जल छिड़क रहे थे, मंत्र पढ़ रहे थे। चित्रिका मेरे करीब आ रही थी। तुम्हें यहां से कोई नहीं बचा सकता। मैंने आंखें बंद कर ली और तभी अचानक जोर की बिजली कड़की। मेरे शरीर में एक झटका लगा। चारों ओर अंधेरा छा गया। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं फिर से अपने कमरे में था। प्रसादी बाबा मेरे ऊपर गंगा जल छिड़क रहे थे। बेटा, तू वापस आ गया। मैंने तेज तेज सांस ली। बाबा, वो जगह, चित्रिका। बाबा ने गंभीरता से मेरी ओर देखा। बेटा, तू मरते मरते बचा है। मैंने अपने हाथों को देखा। मेरे शरीर पर वही निशान थे जैसे मैं सच में वहां गया था। तो बाबा, क्या अब सब खत्म हो गया? प्रसादी बाबा ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस एक लंबी सांस ली और दूर जंगल की ओर देखा। कुछ चीजें कभी खत्म नहीं होती बेटा, क्योंकि कुछ आत्माएं हमेशा अपने शिकार की तलाश में रहती हैं। मेरे जहन में हजारों सवाल थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं। बाबा और मैं जंगल से बाहर आ चुके थे। मैंने मुड़कर देखा। जहां कुछ घंटे पहले वह भयावह मंडी थी, वहां अब सिर्फ राख और धुआं था। पर अजीब बात यह थी कि वह धुआं ऊपर नहीं उठ रहा था, बल्कि जमीन में समा रहा था। बाबा, यह धुआं नीचे क्यों जा रहा है? बाबा ने गहरी सांस ली। क्योंकि यह अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ बेटा। मैंने चौंक कर उनकी ओर देखा। मतलब? बाबा ने धीरे से कहा, यह मंडी तब तक जिंदा रहेगी जब तक कोई और इस सौदे को आगे नहीं बढ़ा देता। पर तांत्रिक तो मारा गया ना? बाबा ने मेरी ओर देखा। पर उसकी जगह लेने के लिए कोई ना कोई हमेशा तैयार रहेगा। मैं सन्न रह गया। जब हम गांव वापस पहुंचे तो सब कुछ शांत लग रहा था, पर यह खतरनाक वाली शांति थी। सूरज निकल आया था, लेकिन उसके उजाले में भी अजीब सा अंधेरा था। बाबा ने मेरी ओर देखा। अब तुझे कुछ दिनों तक गांव से बाहर नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि तेरी आत्मा अब भी अधूरी है। तुझे पूरी तरह ठीक होने में वक्त लगेगा। मेरे मन में डर समा गया। मतलब अब भी खतरा है? बाबा कुछ बोले नहीं, बस मंदिर की ओर बढ़ गए। मैं भी उनके पीछे पीछे चला गया। मंदिर में अजीब सा माहौल था। अगरबत्तियों की तेज महक, हवन की राख और बाबा का गंभीर चेहरा। उन्होंने मुझसे कहा, आंखें बंद कर ले और सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप कर। मैंने आंखें बंद कर ली, पर जैसे ही मैंने जाप शुरू किया, मुझे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। किसी की सिसकियां, किसी की हंसी और फिर वही चित्रिका की आवाज। विकास, मैंने घबरा कर आंखें खोल दी। मेरे सामने एक काली परछाई थी। मैंने डरते हुए पूछा, तो तुम? चित्रिका मुस्कुराई। मैं जा रही हूं विकास, पर जाने से पहले तुझे एक बात बताने आई हूं। क्या? ये मंडी खत्म नहीं हुई, सिर्फ रुक गई है। मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए। क्या मतलब? जब तक लोग लालच में अपनी आत्माएं बेचते रहेंगे, तब तक ये मंडी फिर से लौटेगी। मैं कांप उठा। तो क्या ये फिर से खुलेगी? चित्रिका ने सिर झुका लिया। हाँ, और अगली बार शायद इसे रोकने के लिए कोई ना हो। मैंने धीरे से पूछा, तो मैं क्या कर सकता हूं? चित्रिका मुस्कुराई। बस याद रखना, कभी किसी भी चीज के लिए अपनी आत्मा का सौदा मत करना। और फिर चित्रिका की परछाई धुएं में बदलकर गायब हो गई। बाबा ने मेरी ओर देखा। क्या देखा तूने? मैंने उनकी ओर देखा। चित्रिका कह रही थी कि मंडी कभी भी दोबारा खुल सकती है। बाबा ने सिर हिलाया। ये सच है बेटा? मैंने धीरे से पूछा। तो क्या हम कुछ कर सकते हैं? बाबा ने लंबी सांस ली। बस एक चीज, लोगों को चेतावनी देना। मैंने सिर झुका लिया। अब मेरी जिंदगी का मकसद बदल चुका था। अब मेरा काम था लोगों को इस मंडी के बारे में बताना, ताकि कोई और अपनी आत्मा का सौदा ना करे। क्या आत्माओं की मंडी सच में खत्म हो गई, या फिर ये कहीं किसी अंधेरे कोने में फिर से जिंदा हो रही थी? बाबा की बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। अगर यह मंडी लालच और अंधविश्वास से जुड़ी थी, तो इसे कभी पूरी तरह मिटाया नहीं जा सकता था। जब तक लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहेंगे, तब तक यह मंडी किसी न किसी रूप में वापस आती रहेगी। बाबा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। बेटा, तू इस अंधेरे से निकल आया है, लेकिन हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं होता। मैंने उनकी ओर देखा। तो क्या मैं इसे रोकने के लिए कुछ कर सकता हूं? बाबा मुस्कुराए। हाँ, सच बताकर? मैं समझ गया।
लोगों को यह बताना जरूरी था कि इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे बचकर रहना चाहिए। हर चीज का सौदा नहीं किया जा सकता, और सबसे बड़ी चीज अपनी आत्मा। उस दिन के बाद मैंने अपनी जिंदगी बदल ली। मैंने खुद को इस काम में लगा दिया कि लोगों को जागरूक करूं ताकि कोई और इस मंडी का शिकार ना बने। पर सच कहूं तो आज भी जब रात को अकेला होता हूं तो ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे देख रहा हो, जैसे वो मंडी अब भी कहीं जिंदा हो और किसी नए सौदे का इंतजार कर रही हो। क्या सच में सब खत्म हो गया, या फिर आत्माओं की मंडी आज भी किसी अंधेरे कोने में जिंदा है? तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की खौफनाक कहानी, आत्माओं की मंडी, तांत्रिक का काला सौदा। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें एहसास होता है कि जो हम देख नहीं सकते जरूरी नहीं कि वह मौजूद ना हो। कुछ रहस्य, कुछ साए, कुछ अनसुलझे सवाल, ये सब हमारे आसपास ही होते हैं, बस हमें महसूस करने की जरूरत होती है। क्या सच में सब खत्म हो गया, या फिर यह मंडी अब भी किसी अंधेरे कोने में किसी और लालची आत्मा के सौदे का इंतजार कर रही है? शायद इसका जवाब हमें कभी न मिले, या फिर बहुत देर से मिले। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आपने हमारी पिछली कहानियां मिस कर दी हैं तो जरूर जाकर उन्हें भी सुनें। अब एक जरूरी बात, अगर आपके साथ भी कभी कोई अनोखी, डरावनी या सच्ची घटना घटी हो तो हमें कमेंट में लिखें, क्योंकि दोस्तों, ये कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं होती, ये उस सच्चाई की झलक होती है जिसे दुनिया नजरअंदाज कर देती है। तो मिलते हैं अगली बार एक और सच्ची, खौफनाक और रहस्यमयी कहानी के साथ। धन्यवाद।